जी आपसे जानना चाहूँगा, जो रामलीला की जो शुरुआत है कौन सी सन में हुई थी और किसने शुरुआत की थी? जी पहले तो विक्रम जी श्री राधे श्याम रामलीला क्लब में आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत करते हैं। ये जो लीला श्री राधे श्याम रामलीला क्लब है, ये 1986 में शुरू हुई थी और लगभग इनको हो गए हैं 36-37 साल हो गए। तो उस दिन से ही हम जो लीला का मंचन कर रहे हैं वो बड़े नियम से करते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई शराब नशा पीकर कोई कलाकार नहीं आता और स्टेज पर तो मतलब ही नहीं कि कोई थोड़ा बहुत नशा या शराब पी के आ जाए। बिल्कुल रामायण के उसके अनुसार चलते हैं। तो उस समय की बात की जाए तो प्रधान कौन होते थे जब रामलीला की शुरुआत हुई थी? उस समय जब स्टार्टिंग हुई 1986 में तो धामा साहब थे, रणधीर धामा, कैप्टन कुंदन लाल जी के सपुत्र रणधीर सिंह धामा जी, जो अब नहीं रहे हमारे बीच में, बड़े दुख की बात है। लेकिन बड़ा सहयोग दिया उन्होंने, बहुत सहयोग दिया हमें बड़ा मार्गदर्शन दिया उन्होंने हमको। जी 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 हाँ, ऐसे कलाकारों के बारे में आपसे मैं जानना चाहूँगा, जो रामलीला का समय है उन कलाकारों की आपको याद आती होगी, जो वो यादें ताज़ा करना चाहेंगे आज आप? हाँ, ऐसे बहुत से कलाकार हैं विक्रम जी। हमारे एक साथी थे प्रेम भोला, जो मेरा बिल्कुल दायां हाथ था। प्रेम जब तक हमारे पास थे, हमारे साथ थे, तो हम कॉमेडी खूब करते थे। जो हरियाणवी स्किट होती थी वो निकालते थे, लेकिन दुर्भाग्य से वो हमारे बीच में नहीं रहे, बड़े दुख की बात है। उस दिन के बाद जो है ना, हमें जैसा वो था उसकी खाना पूर्ति नहीं हो सकी और हमें जो है ना जिस प्रकार का एक्टर चाहिए था वो अभी तक मिला नहीं है। बल्कि जी जी देखिए, गांव में रामलीला है, अभी फ़िलहाल बात दो रामलीला चल रही है और गांव भागवड़ में है, जो आसपास के जो इलाके हैं, जो गांव हैं, यहाँ पर रामलीला देखने के लिए आते हैं। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या है आपकी रामलीला में? ऐसा है, ये तो देखो पब्लिक ही जानती है, लेकिन हमारा तो ये है कि हम जो है ना पूरा तन मन और दिल से किरदार निभाते हैं। जी। जो भी किरदार करते हैं दिल से करते हैं। राम का किरदार करने वाला बिल्कुल राम बनकर आता है। कॉमेडियन का कलाकार करता, कोई कलाकारी करता है तो वो भी सभ्य करता है जी। और दशरथ का जो रोल करता है वो बिल्कुल दशरथ अपने आप को समझता है जी। तो हर पात्र जो है ना अपने आप को वही वो चरित्र समझता है जो उसका निभा रहा है। जी जी स्टेज के पीछे की बात की जाए तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है कलाकारों को? ये तो बहुत, देखो मेहनत तो करनी पड़ती है, कोई भी काम है। 1 महीना पहले बच्चे स्टार्टिंग रिहर्सल करते हैं और खूब रात के 1-1 बज जाते हैं। यानी कि काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो कोई भी काम है उसके लिए तो वो करनी पड़ती है। जी जी देखिए, जैसे क्रिकेट का मैच होता है, हाँ। जो पुराने होते हैं उनको रिटायर किया जाता है, हाँ। और जो नए बच्चे हैं उनको भर्ती किया जाता है। हाँ। और अब जो आप रामलीला में नए कलाकारों को मतलब उनको जगह देते हैं, हाँ। तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? देखिए, कलाकारी तो कभी बुढ़ी नहीं होती। ये बॉलीवुड में लीजिए, अमिताभ बच्चन को लीजिए, देखिए कितनी एज हो गई है, लेकिन अब भी उसमें कलाकारी कूट कर भरी हुई है और अब भी उसकी पूरे देश में डिमांड है। जी। तो कलाकार कभी बुढ़ा नहीं होता, लेकिन नए नए जोड़ने पड़ते हैं। जिस बच्चे में कला दिखाई देती है हम उसको आगे लाते हैं और हमें ये लगता है कि ये इस रोल को निभा लेगा तो हम उसको वो रोल देते हैं, उसकी रिहर्सल कराते हैं, उसको तैयार करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना एक कलाकार, बढ़िया कलाकार बन जाता है। जी तो जी धन्यवाद जी। जी सर, आपको हर साल है दशरथ का रोल दिया जाता है, तो आपको कैसा लगता है और आप कैसे लगता है जो आप ये रोल निभाते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है दशरथ का रोल करना, और दशरथ का ही नहीं बल्कि लीला में कोई भी किरदार मुझे मिले, बहुत उस किरदार में जीना, उस किरदार में रहना। श्री राधेश्याम रामलीला मंच के ऊपर जब उस किरदार में रोल प्ले करते हैं तो एक आत्मिक खुशी मिलती है और ऐसा लगता है कि मानो प्रभु ने हम पर असीम कृपा की है और हमें ये रोल प्ले करने के लिए अपना आशीर्वाद बख्शा है। बड़ा अच्छा लगता है रामलीला में ऐसे रोल प्ले करना और
जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीलाओं को यहाँ पर मंचन के माध्यम से दिखाया जाता है, तो इसमें हर किरदार के माध्यम से एक शुभ संदेश जाता है और हमारी आत्मा के अंदर एक आवाज़ आती है कि जिस किरदार को मैं निभा रहा हूँ उस किरदार के प्रति लोगों की क्या भावना है और उस भावना के अनुसार मुझे किस प्रकार से क्रिया करनी चाहिए, किस प्रकार से अपने स्वभाव में बदलाव लाना चाहिए, कैसे मुझे अपना रोल प्ले करना चाहिए। और जब उस किरदार को हम स्टेज के ऊपर अदा करने का प्रयास करते हैं तो प्रभु राम जी की कृपा से वो बहुत सुंदर होता है। तो आज आप कैसा रोल निभा रहे हैं? आज हम कुंभकर्ण जी को जगाने के लिए जा रहे हैं जी। लंकेश ने आदेश दिया है कि इस समर में, इस युद्ध में उनका छोटा भाई कुंभकर्ण जो सोया हुआ है, तो आज उनको जगाना है ताकि आज लंका के ऊपर विपत्ति आई, उस विपत्ति के समय में लंकेश का सबसे बड़ा धर्म है कि अपने छोटे भाई को युद्ध में जगाए और युद्ध में फतेह करे।